हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो आप चाहे राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे कॉलेज लेक्चरर, चाहे स्कूल लेक्चरर, चाहे पशु परिचर, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, सीईटी या बीएसटीसी, पीटीटी यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज और राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। और इसके अलावा आपको क्या करवाया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कोर्स करवाया जा रहा है राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके का शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको क्लासें करवाई जा रही है और इन क्लासों में हम देखते हैं कि राजस्थान में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, राजस्थान के यानी जिस प्रकार सामान्य परिचय हो गया, राजस्थान का सामान्य परिचय या राजस्थान की जलवायु से जो भी क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो पटवार में हो, चाहे रीट में हो, चाहे सेकंड ग्रेड में हो, चाहे एलडीसी में हो, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया हो, सीईटी 10+2 में पूछा गया हो, या बीएसटीसी में पूछा गया हो, पीटीटी में पूछा गया हो, या एसआई में पूछा गया हो, या आरएस में पूछा गया हो, यानी जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और अब तक हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं राजस्थान के भूगोल में, अब तक हमारी क्लासें तो हो चुकी है 21। कितनी हो चुकी है? 21 क्लासें हो चुकी है। और आज की हमारी 22 नंबर क्लास रहने वाली है, जिसमें हम नदियां टॉपिक पढ़ेंगे। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? नदियां टॉपिक पढ़ेंगे। और इससे पहले 21 क्लास में हम राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान में जनगणना और कौन सा टॉपिक, राजस्थान में वन्य जीव टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करें हम राजस्थान की नदियों की, तो राजस्थान की नदियों की आज हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? राजस्थान की नदियों की 3 नंबर क्लास रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी क्लास पर नए मोटिवेशन, नए कोड के साथ। क्या है? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हां दोस्तों, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। और इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स में करवा दी गई है व्याख्या, यानी आज हम इस क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या तो आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चंबल नदी की नहीं, माही नदी की करवा दी, चंबल नदी की करा दी, लूणी नदी की करा दी, बनास नदी की करा दी, मिट्टियों के शॉर्ट नोट्स करवा दिए, जलवायु के शॉर्ट नोट्स करवा दिए। शॉर्ट नोट्स जाकर देखिए, पहले 10 या 15 मिनट के शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसके बाद ये प्रश्नों की क्लासें होती है। तो प्रश्नों की क्लासें बाद में देखना, आप पहले शॉर्ट नोट्स वाली क्लास देखना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 675। अब कुछ कहेंगे साथी कि क्वेश्चन नंबर 675 कैसे आया, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं आया? तो इससे पहले हम 674 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 675 देखिए क्या है, अनास, एरू, चाप किस नदी की सहायक नदी है? आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से व्याख्या में बताया गया था कि ये किसकी सहायक नदी है। क्या चंबल की है, क्या बनास की है, क्या माही की है, क्या काली सिंध की है? और इनकी ट्रिक भी आपको बताई थी। चंपल कहां पर पहनते हैं? पांव में, यानी इसका उद्गम कहां से होता है? जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सारे आपको करा दिए, जाना पाव की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? बनास नदी, बनास नदी यानी वन क्या सा, वन में तो मोर नाचते हैं, यानी खमनोर की पहाड़ियों से। काली सिंध नदी का उद्गम काली जदबा गली में फिरी, यानी वागली नदी, वागली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और माही मारा यानी अममूरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और माही नदी इसका सही आंसर होगा, यानी अनास, एरू, चाप किस नदी की सहायक नदी है? माही नदी की, यानी ऑप्शन नंबर सी। और कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन है, और उपयुक्त क्वेश्चन की व्याख्या देखें, यानी आपको व्याख्या पहले करवा दी है, वो व्याख्या जाकर देखिए और उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आंसर तो नहीं दिखाना, कोई बात नहीं, दिख गया तो, क्योंकि आपको व्याख्या करवाई हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल भी निकलती है, लेकिन इसमें चंबल ऑप्शन नहीं है।
एमपी से निकलती है, फिर बांसवाड़ा के खाद्दू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और वापस चली जाती है। कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, यानी कर्क रेखा को दो भागों में काटने वाली नदी माही नदी। राजस्थान में खाद्दू गांव से प्रवेश करने वाली माही नदी उल्टे यू अक्षर के समानाकृति माही नदी की ए अक्षर के समानाकृति आपको दिखाई दे रही होगी, तो माही नदी। और कई बार पूछ लिया जाता है उल्टे वी अक्षर के समान, यानी वी बोले तो विक्रम सर है, वी अक्षर के समानाकृति किसकी है? माही नदी की है। किसकी है? माही नदी की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और आरएएस में पूछा गया और जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती है वह, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? ये आपको सारे बता दिए ना। बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? अरब सागर और खंबात की खाड़ी में कौन सी गिरती है? और आंतरिक प्रवाह की कौन सी है? काली सिंध, बनास, बाणगंगा या माही? तो इसका राइट आंसर होगा माही नदी, क्योंकि ये अरब सागर में जाकर गिरती है। किस में गिरती है? अरब सागर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए माही नदी का किनारा कहलाता है, तो माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। वीडियो बोले तो ये क्लास चल रही है, वो वीडियो नहीं, वीडियो बोले तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये कहलाता है कांठल क्षेत्र। क्या कहलाता है? कांठल क्षेत्र कहलाता है। और 56 का मैदान कहां पर है? 56 का मैदान है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या सही है? नहीं, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? डूंगरपुर और प्रतापगढ़। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अभी आपको बताया था, तो माही नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। हथकरघा निरीक्षक उद्योग भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन। फिर जेईएन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह है माही नदी की। कौन सी नदी की? माही नदी की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो यह क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा की बनाती है, या बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की बनाती है, या डूंगरपुर उदयपुर की बनाती है, या बांसवाड़ा नहीं प्रतापगढ़ डूंगरपुर की बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखाबाई, और किस में पूछा गया क्वेश्चन है? कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन है। भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के किस नदी से जल प्राप्त करती है? प्रपात नहीं है ये, प्रपात तो कौन सा था? चूलिया जलप्रपात था। यहां पर भिखाबाई सागवाड़ा नहर है जो डूंगरपुर जिले में, कौन से में है? डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिले में कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर जिले में है। और देखिए 56 का मैदान, कौन सा मैदान? 56 का मैदान किस से संबंधित है, या किस नदी से संबंधित है? तो माही नदी से, यानी माही नदी से, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भागड़ की गंगा कहते हैं जिसे, कांठल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल की गंगा कहते हैं। 56 बेसिन जिस जिले में है, यहां पर देखिए 56 का मैदान माही नदी है, और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इसका सही है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा मत कर देना आप गलती से भी, डूंगरपुर बांसवाड़ा मत कर देना, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है। 56 का मैदान है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है। और 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, पाली, टोंक, अलवर में। तो बांसवाड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर ए। और पटवार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर देखिए कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर जिले में। कहां पर है? डूंगरपुर जिले में है गलियाकोट। तो गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो अपरली माही नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? आपको बताया था माही नदी की सहायक नदियां, एक तो सोम, माही, जाखम, यानी सोम जाखम हो गई, एक ईरू है, एक भादर है, एक अनास है, एक चाप है, एक जाखम है। और हमें पूछा है बाएं किनारे की सहायक नदियां, यानी ऐसे माही नदी आती है, ऐसे माही नदी आती है, यानी इसका बायां पूछा है, यानी यहां से मिलती है, यहां से मिलती है, और वापस नीचे आते समय यहां से मिलती है।
क्योंकि नीचे आते समय इसका दायां बायां पलट जाएगा, क्योंकि पहले ऊपर जा रही है उसके बाद नीचे आ रही है तो इसका दायां बायां भी पलटेगा। तो देखिए बाएं किनारे से सहायक नदी है तो अनास भी बाएं से सहायक नदी है और चाप भी, अनास और चाप दोनों हैं। तो इसमें ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं होगा, क्योंकि दो ऑप्शन सही दे दिए तो ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा था। और देख लीजिए बाएं किनारे से तीन नदियां हैं जो चंबल नदी में गिरती है, कौन नहीं, माही नदी में गिरती है, अनास, पानम और चाप, अनास, पानम और चाप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम एक सहायक नदी, अभी तो बताया था सोम माही जाखम यानी माही नदी की सहायक नदी है। सोम किसकी है, माही नदी की। और देख लीजिए कहां से इसका उद्गम होता है, दे रखा है सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, उदयपुर बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम नदी एक सहायक नदी है, किसकी है, जाखम, थाने ई भी तो बताए सोम माही जाखम, माही कौन के, तो सोम माही जाखम सोम की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरपीएससी एआरओ और डबल एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, और आरपीएससी 2022 में क्वेश्चन जो पूछा गया था। और आपको ट्रिक क्या बताई थी इसकी, जख्म छोटे छोटे थे किसके, प्रताप के, लेकिन किसी को नहीं बताया कि मेरे ये जख्म हुआ है, क्योंकि उसे अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी, किसकी, अकबर की। तो जख्म छोटे थे पर बहुत ही बड़े थे, यानी प्रताप की तो छोटे छोटे बहुत से जख्म थे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती, बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है, देखिए माही नदी बहती है, सोम नदी उदयपुर में, सोम नदी उदयपुर में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तीनों बहती है, चेन्ना भी, अनास भी और माई भी, लेकिन सोम नदी कहां पर बहती है, उदयपुर जिले में बहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, आपको बताया था 10.40 तो किसका है, लूनी नदी का, 20.90 था, क्या 20.90 था चंबल नदी का, और यहां पर सबसे कम पूछे तो वाक्कल नदी का, कौन सी नदी का, वाक्कल नदी का, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देख लीजिए सभी नदियों का दे रखा है, यहां पर अपवाह तंत्र, वाक्कल नदी का इतना इतना, इसका इसका इतना, इसका इतना, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, उस समय आरएस में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन पूछ ले फिर भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है, नागौर, लूनी नदी, जोजड़ीर, मेंथार, ये तो है, लेकिन अल्लणिया, अल्लणिया नदी कौन, तो अल्लणिया नदी खड़ेगी है, भीलवाड़ा की होगी, और की नगी है, मुकुंदवाड़ा, कोट्टा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी इस क्षेत्र में है। तो अल्लणिया नदी कहां पर है, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी ढलानों से निकलती है और कोट्टा के नोटाना गांव के पास चंबल में शामिल हो जाती है, यानी चंबल नदी नागौर नहीं, अल्लणिया नदी नागौर में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाई नदी में जल प्रदूषण का कारण है, तो रंगाई छपाई, यही लूनी नदी का है, यही इसका है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन नहीं, पहले आप व्याख्या देख कर आइए, उसके बाद सही पता चलेगा आपको। अब तो लग रहा होगा कि ऐसे ही करा रहा है फटाफट क्वेश्चन, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, नहीं, आप पहले व्याख्या देख कर आइए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन बार मिले और ये क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको लेवल का भी पता चल जाएगा। पहले व्याख्या देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को कीजिए। नेक्स्ट देखिए 693 नंबर क्वेश्चन, साबी नदी के तट पर प्राचीन में, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है, तो जोधपुरा। अब कुछ तो इस ऑप्शन को करेंगे नहीं मेरे जैसा, तो क्यों, कभी सोचा जोधपुरा तो जोधपुर में होगी, आपा करा गिलूंड ना, ओ तो अपन बेरो गिलूंड राजमहल में नगरी चित्तौड़गढ़, हाँ बरोर कर दिया, ओ नाम से ही सुनिए पहला, तो साबी नदी हरा कर गया, बरोर तो आनते ही गलत हो जाओ मेरे बरगांव तो, लेकिन जै न्यू बेरो है कि जोधपुरा सभ्यता तो जयपुर में है, जोधपुरा सभ्यता तो जयपुर में है। और मैंने इतो भी बेरो है कि साबी नदी का उद्गम, साबी यानी सब कोई वर बनना चाहे, यानी सेवर की पहाड़ियों पर, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से इसका उद्गम होता है, सेवर साबी नदी का, किसका, साबी नदी का, तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुरा सभ्यता इसके किनारे। आपको अच्छे तरीके से करवा दिए। डाई नदी, कौन सी नदी, डाई नदी का संबंध, डाई कौन करेगो मेरे, आ बता दियो मन, तो डाई कौन करो, क्यों मेरे बाल धोड़ा हो रहे, मेरे यानी अजमेर, डाई नदी का संबंध कौन से जिले से है, अजमेर जिले से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
कोठारी, कोठो बनावा तो कैसी है, दीवार, चाहे कोठी बना लियो चाहे मकान की बना लियो। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है दिवेर की पहाड़ियों से, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कोठो बनाऊंगा तो दीवार की जरूरत होगी। और बीजराल, बीज खारा था, यानी बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। गो गुंदा, गूंद से क्या जोड़ा था हमने, बेड़ को, तो या लियो बेड़च नदी, बेड़च नदी या थाने करा रखी है सुनित्रिया व्याख्या। इसी तरीके करा रखी है ट्रिक का माध्यम। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती। वीतकीर, सुक्केड़ी, लीलड़ी, तो और देखो सूकड़ी, सूकड़ी 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 जैसलमेर में है के ना भाई को नहीं, तो सूकड़ी लूणी नदी की सहायक नदी है, कहेंगे है लूणी नदी की सहायक नदी है। और सूकड़ी नदी का उद्गम भी आपको बताया था, और उद्गम स्थल था ना, के बतायो सुक्केड़ा मेरे ही गांव में है कि सारा, आई बताई नहीं, सुक्केड़ा सारा हमारे ही गांव में है, और तो नाक ही रहे सुक्केड़ा हमारे ही गांव में, यानी मेरा गांव से उसका उद्गम होता है सुकड़ी नदी का। और ये कहां पर है सुकड़ी नदी, जालोर में नहीं, और लीलड़ी आएगा इसका, क्योंकि लीलड़ी किसकी है, लीलड़ी सुकड़ी लीलड़ी। एक सेकंड प्यारे दोस्तों, एक बार मैं देख लेता हूं यहां पर क्या कह रहा है ये। लीलड़ी नदी पाली से उद्गम होता है, लीलड़ी। हाँ ट्रिक बनानी पड़ेगी, एंग तन कौन बताई नहीं ट्रिक बेम। हाँ जल्दी मैं सोचू याद क्यों को नहीं आए हो। लीलड़ी, लीलड़ी लाल हाथ कद होगा, पालियों जद सोजतू मेहंदी मंगाओगा। सोजत पाली से जब आप मेहंदी मंगाओगे तब थारा हाथ क्या होगा, पीला को नहीं हो लाल, क्योंकि मेहंदी लाल रचा है, मेहंदी लाल रचा है, यानी लीलड़ी यानी लाली आवेगी हाथा पे जब मेहंदी सोजत पाली से आवेगी, जब मेहंदी सोजत पाली से आवेगी। तो यह ट्रिक याद रखियो, लीलड़ी नदी का उद्गम खड़ू होगो सोजत पालियों। और कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन का में नहीं गिरती, तो लीलड़ी कौन गिरे, बीत की गिरे, सुक्केड़ी की भी गिरे, और क्या है वो घूगरी नदी भी गिरे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है, अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो खारी, खारी तो बवे खड़े बवे अजमेर में आवे। डाई, डाई तो अब तक मेरे करी थे, और बनास नदी भी आवे, लेकिन मानसी, मानसी नदी अजमेर जिले से प्रवाहित नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर सी। और मानसी नदी खड़े भीलवाड़ा में खड़े, मानसी नदी भीलवाड़ा से होकर बहती है, जबकि डाई, खारी, बनास आदि नदियां अजमेर जिले से होकर बहती है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती। पूर्वी मैदान में पूछियो अपन खड़े, पूर्वी मोरेल, मो रेल, रेल बोले तो रेन की चैन कण खींची, चैनपुरा की पहाड़ियों से रेल की चैन खींची थी, यानी चैनपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बाण तो चलाई बैठे बैठे, यानी बेराट की पहाड़ियों से बाण गंगा नदी का उद्गम होता है। और ढूंढ, ये तीनों तो क्या है पूर्वी राजस्थान में हिस्सा है। लेकिन कांकणी नदी, कौन सी नदी, कांकणी, कणकण, जैसलमेर, जैसलमेर तो पश्चिमी राजस्थान में आ गयो, तो पूर्वी राजस्थान में कुकर बेवई, यानी जैसलमेर में बहती है कांकणी नदी, जो पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी का जल प्रदूषण संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है। द्रव्यवती नदी खड़े जयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको इसकी व्याख्या नहीं पढ़नी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रखिए द्रव्यवती कहां पर है, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले से नहीं बहती है। जालोर जिले से नहीं बहती, हम बांडी, सुक्केड़ी, एक सुक्केड़ी ही, एक बांडी ही, एक लूणी, ये तो सहायक नदियां आपस में ही नहीं, लूणी नदी की सहायक नदियां, मेरे मित्र की सगाई, सुक्केड़ी बांडी लड़की सगाई होई सरस्वती, गुयार, सुक्केड़ीर, बांडीर, मित्रीर, सागाईर, ये सारी नदियां कहेंगी सहायक नदी है। लूणी नदी की ट्रिका देखी, लेकिन मैनाली नदी जालोर जिले से प्रवाहित नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन मैनाली नदी पूछे, मैनाल कहां पर, भीलवाड़ा, तो मनाली नदी भीलवाड़ा में है, मनाली नदी भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। उसके बाद देखिए कुराल नदी का संबंध किससे है, नाम देखिए, नदी नई नई आ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। कुराल नदी क्या है, कुराल, 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 यहां पर नाम पर देखिए राल, आपको ऐसे नहीं सोचना, अपनी राल कद गिरे,
अपन बारान देखा जराल गिरे कि कौन गिरे, जम्मा कौन गिरे। डूंगरपुर ने देखा ए है, सिक्कर ने देखा ए है, बूंदी लड्डू बूंदी देखा कि कौन गिरा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और प्रयोगशाला सहायक जियोग्राफी में पूछा गया क्वेश्चन था कुराल या मंगली नदी। मांगे खा लियो ना दे तो कोई बूंदी ब्याह में गेड़ा, मांगे खा लियो पर खानी है क्योंकि के गिरन लाग रही बता बेरो योगो। अरब सागरीय क्या है, अरब सागरीय क्या हुआ, एक सेकंड, अरब सागरीय अपवाह का अंग है। अरब सागरीय का पूछा है मैं। कोठारी नदी, कोठारी कोठो बनाऊंगा तो दीवार काटनी पड़ेगी, यानी दिवेर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बेड़च नदी का उद्गम बेड़ना आपा चेपांगा क्यों गूंदू, यानी गोगुंदा की पहाड़ियां। जवाई, जवाई तो गोरो गोरो थो, और बाली उमरगो थो, यानी गोरिया की पहाड़ी बाली, पाली से उद्गम होता है। और बनास नदी, नास बनास वन की आशा, वन में क्या नाचते हैं मोर, यानी कमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब पूछा है मैं अरब सागरीय का अपवाह अंग है, तो देखो एंगो राइट आंसर क्या होगा, जवाई नदी। क्या होगा, जवाई नदी। जवाई नदी लूणी की सहायक नदी है, ए कारण जवाई नदी एंगो ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि लूणी नदी अरब सागर में जाके गिरती है। उसके बाद जोधपुरा सभ्यता, अभी तो थान बताई जोधपुरा सभ्यता खड़े जयपुर में, और कौन सी नदी का किनारा है, साबी नदी का किनारा है। और साबी नदी का उद्गम कहां से होता है, सब कोई वर बनना चाहते हैं ना, सारा लड़का बनना चाहे नहीं, तो वर यानी से वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कोठा दिवेर, दीवार काटनी पड़ेगी नहीं, दिवेर की पहाड़ी था, 2-3 बार बता दियो नहीं याद हो जाएगी। लूणी नदी, लूणू दीवार काट दियो, नाग बारे ना जानो चाहिए, यानी नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। और बेड चेप दो क्यों गूंदू, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्या है क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी से संबंधित सही नहीं है। इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से, हाँ बेड ने चेप्यो गोगुंदा की, गंगा बेसिन को भाग अंतर्गत आती है, गंभीरी और राय सहायक नदी है। अब देखो गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिलती है, गलत है, तो खड़े मिले। अब देखो बनास नदी में मिले तो त्रिवेणी संगम बनावे, बनास बेड़च और मेनाल, बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल, में 2 बार बया है तो एक और लिख दियो, नहीं तो बिगोद 2 बया गया तो एक और लिख दियो के लगा है, तो बनास बेड़च मेनाल यानी बिगोद में जाकर मिलती है। कहां पर है, बिगोद भीलवाड़ा में जाकर मिलती है। कहां पर, बनास नदी में। देख लीजिए यहां पर बिगोद दे रखा होगा यहां पर व्याख्या में, हाँ भीलवाड़ा जिले के बिगोद गांव में, भीलवाड़ा जिले के बिगोद गांव में जाकर मिलती है। तो ये हो एक क्वेश्चन। अब देखिए 705 नंबर क्वेश्चन और भी है, रुको क्वेश्चन क्या है, जो निम्न में से हमें बताना है कि सुमलित नहीं है। एक तरफ सभ्यता दे दी, दूसरी तरफ नदी दे दी। जोधपुरा सभ्यता, यहां पर जोधपुर आएगा साबी, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे, ओजियाना खारी नदी, और बालाथल, बालाथल उदयपुर में, कांतली नदी खड़े शेखावाटी क्षेत्र में। खटो मिलान हो, यानी ऑप्शन नंबर डी दे रखे है, जो आपन गलत दे रखे है। और वन रक्षक में पूछे गए क्वेश्चन है। अब तेन सोचो नहीं व्याख्या नहीं टिपा दे हैं, सारी व्याख्या करा रखी है थाने। अरे ये जो बचे रहे नहीं का वीएन मिश्र खोज करी रे थाने स्ट्रीम कराऊंगा नहीं, पूरे कराऊं नहीं, भीड़ कराऊं बिना ही काम। प्यार दोस्तों देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरा वाटी, तोरो गणोइयो कहेंगे ओ तली में, तोरो तली में ही होगा, ऊपर उठ के देखो गणोई जोरा है, तोरा वाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। तो कांतली नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तोरो हमेशा नीचो ही रखना चाहिए, तली में ही रखना चाहिए, ऊंचो ना उठाना चाहिए, क्योंकि अगले ने तोरो यानी गुस्सो आ गयो नहीं तो थारो के बंटनो है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा कस्बा साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे स्तर से नीचे है, तो बालोतरा। कौन सा, बालोतरा, यानी ऑप्शन नंबर डी। हनुमानगढ़ भी है लेकिन यहां पर जंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, जंक्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन सा कोट्टा जिले से नहीं है संबंधित। आहू कोट्टा है, निबाज है, परवन है, लेकिन पिपलाज है, पिपलाज खड़ा है झालावाड़ में, यानी पिंपल झाला देवा था ना वर बनान खातर, यानी शादी खातर है। कह कर नहीं तय किसो पिंपल पूज्यो रहा है, बस झाला देने लाग रहे था पिंपल, आजा आजा तो आजा झालावाड़, पिंपलाज झालावाड़ में, यानी झाला देने लाग रहे हो, कुण पिंपल खुद देने लाग रहे हो, तो पिंपलाज झालावाड़ में कोट्टा में कोनी, तो एंगो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ओ एम स्टार क्यों लाग्यो भी देखांगा क्यों लाग्यो। नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, ठीक है राजस्थान होना चाहिए उद्गम, और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उडेलती है वह है
हाँ, खंबात की खाड़ी में। माही नदी तो राजस्थान में उद्गम ही कोनी हुआ है। जवाई नदी, लूणी नदी आ लिया, दो दो ऑप्शन आ गए। और पार्वती कहेंगी सहायक नदी है चंबल की, थाने अच्छी तरह बतवा दी काल तो चंबल नदी तो ए काने में स्टार लग गए। तो एक क्वेश्चन आ सारा का सारा 709 क्वेश्चन। अभी तो बहुत क्वेश्चन पड़े हैं नदियां जिला का। नदियां का लगभग क्वेश्चन और रहे हैं 30 + 40 70, हाँ लगभग 70 क्वेश्चन के आर बार हो रहे हैं। 70 क्वेश्चन नदियों के और है, और लगभग इतने ही क्वेश्चन हमने 70 के आर बार तो कर लिए होंगे क्वेश्चन। 3 क्लासों में 70 क्वेश्चन कर लिए और 70 ही क्वेश्चन हो रहे हैं लगभग। तो यानी 70 70 140 क्वेश्चन नदियों के हो जाएंगे, और लगभग 160-70 क्वेश्चन किसके हो जाएंगे, जिलों के हो जाएंगे। फिर आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, अपवाह तंत्र वाला सारा कंप्लीट हो जाएगा, नदियां हो जाएगी, जिले हो जाएगी। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, और देखिए यहां पर मैप के माध्यम से आपको समझाया गया था पीछे वाली क्लासों में, और इस तरीके से होते हैं शॉर्ट नोट्स। देखिए ये तो थंबनेल है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स होते हैं। चंबल नदी के शॉर्ट नोट्स आपको करवा दिए हैं। और देखिए यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे। राजस्थान के हस्तलिखित नोट्स लेना चाहते हो तो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और नया जिक्का पढ़ना चाहते हो, जिक्का नहीं जीके है, नया जीके पढ़ना चाहते हो ना, तो भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लगी है और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना अच्छी लगी है, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कुछ साथी जैसा कहते हैं कि सर आप राजस्थान इकोनॉमिक की क्लास लगाओ, राजस्थान नहीं इंडियन इकोनॉमिक की भी लगाओ, और मैथ की भी लगाओ, साइंस भी की लगाओ, सारंगी लगा दो गुरुजी मान, सारंगी तैयारी करनी है। तो थाने मैं बता दूं, मेरे का नहीं तो टाइम को नहीं, इतो ही टाइम है, थाने 3 क्लासा मिलन लग रही है। और हाँ, कोशिश करांगा मैथ साइंस की, क्योंकि सब्जेक्ट मैथ साइंस जोरगो आपनो, थाने बेरो ही होगो कितो जोरगा मैथ साइंस तो, और मैथ साइंस कोशिश करांगा थाने मैथ साइंस करवाने की कोशिश पक्की रहेगी। लगभग 2-3 दिन हम स्टार्ट कर देंगे, कोशिश है आई है। और चैनल सब्सक्राइब कर लियो, थाना क्लास अच्छी लगी शेयर कर दियो, बस इतनी बात है। मिलांगा कल नई वीडियो नई ऊर्जा के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।